तो गाइस आज मैंने नाश्ते में बनाई है मेथी के पराठे। तो सुबह सुबह सबको पराठे का नाश्ता मैंने करवा दिया है और अब बारी आती है मेरे पराठे खाने की। तो सुबह सुबह सबसे पहले हमने पेट पूजा की और आज हमें करना है हमारे 20 साल पुराने फ्रिज की सफाई। तो पहले वाला जो फ्रिज है वो आपको पता ही है, ख़राब हो गया था ट्रांसपोर्ट के ज़रिए और उन्होंने आज तक ठीक नहीं करवाया और हमें लगता है वो कभी करवाएंगे भी नहीं। तो इसी चक्कर में हमने दूसरा फ्रीज़ ख़रीदा था और ये फ्रीज़ भी ना काफ़ी ज़्यादा पुराना है, कम से कम 15 से 20 साल पुराना है। और आज हमें इसकी डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि कल जो दीदी ट्रांसफ़र गई थी वो हमें ये फ्रीज़ दे के गई थी। तो जैसे कि वो यूज़ करती थी, ठंडा ही था, तो रात को हमने इसमें सामान रख दिया इसको बिना साफ़ किए, क्योंकि ये रात को आया था 9 बजे हमारे पास। और अब आती है बारी इसकी डीप क्लीनिंग करने की। और जिस तरह से मैं अपनी फ्रिज की डीप क्लीन कर रही हूँ, वैसे आप भी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। और देखिए, फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो हमें महीने में ज़रूर से ज़रूर एक बार करनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्मेल भी हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा हम सामान रखते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप प्रॉपर तरीके से अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रीज़ में जितना भी सामान रखा था ना, सबसे पहले उसको बाहर निकाला। उसके बाद स्विच को पहले ही बंद कर दिया था और तार को भी ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि करंट लगने का जो डर है ना वो लगा रहता है। तो तार को भी हमेशा निकाल के रखिए। और उसके बाद मैंने जितने भी इसके अंदर के सेक्शन थे वो सारे बाहर निकाल लिए। तो फ्रिज की जो कंडीशन है ना यार, मतलब सारे सेक्शन बाहर निकालने के बाद पता चला कि फ्रिज कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी कंडीशन, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने गंदे फ्रीज में अपना सामान कैसे रख सकते हैं। इतना बुरा हाल फ्रीज का, देखिए, मतलब इसमें ही आप अपना खाना रखते हो जो कि आपको बनाना है या फिर खाना है, और उसी एरिया को आप इतना गंदा रखते हो। मतलब हद है यार। कम से कम वो एरिया तो साफ़ करके रखिए जिसमें कि आप खाना रखते हो, जो आप खाना पसंद करते हो या फिर जो चीज़ आप यूज़ करते हो। तो चलिए फिर, दूसरों का तो क्या खा जाए, हम अभी इसको क्लीन करते हैं, जितना हो सकता है उतना क्लीन करते हैं। तो अभी हम इसको साफ़ करेंगे। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और उसमें विम लिक्विड जो आता है ना, वो मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है। और अगर विम लिक्विड ना हो तो सर्फ का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जो एक स्क्रबर आता है बर्तन को साफ़ करने वाला, उसी से मैंने अच्छे से पूरे रगड़ रगड़ के फ्रिज को साफ़ करने की कोशिश की है। अच्छे से तो फ्रिज साफ़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है और इसमें बहुत ज़्यादा निशान भी लगे हुए हैं, जो कि बहुत पुराने निशान हैं। जैसे कि पीले पीले निशान लग जाते हैं ना हल्दी वगैरह के, सब्जी वगैरह के, वो भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो लेकिन जितना हमसे हो पाएगा फ्रिज साफ़ करना, उतना आज हम इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के फ्रिज को साफ़ करेंगे। और गाइस, इस फ्रिज को साफ़ करने में ना मुझे पूरे 2 या ढाई घंटे लग गए थे। मतलब इतना गंदा हो रखा था कि, क्योंकि वीडियो क्या है कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनानी पड़ती है, तो अच्छे से मतलब स्पीड में दिखानी पड़ती है। लेकिन जब आप खुद किसी भी चीज़ की सफाई करते हो ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे फ्रिज पे स्क्रबर की मदद से अंदर अंदर, बाहर नहीं, अंदर अंदर अच्छे से स्क्रबर की मदद से अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और जब भी आप फ्रिज की डीप क्लीनिंग के बारे में सोचते हो ना, तो ज़रूर उसको इस तरह से ही साफ़ कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि जितनी भी गंदगी वगैरह लगी रहती है ना, वो सारी ही अच्छे से निकल जाती है। और कभी कभी जैसे कि हम हफ्ते में 10 दिन में वैसे नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप पाइप्स का भी यूज़ कर सकते हैं और कोलिन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी डीप क्लीनिंग की बात आती है तो हमेशा हमें फ्रिज को इसी तरह साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद मैंने 3 मग पानी में ही ना इसको अच्छे से वॉश कर दिया। 3 से 4 ही लगे थे और ज़्यादा पानी नहीं यहाँ पे मैंने यूज़ किया, क्योंकि फिर पूरा का पूरा बिखर जाता है और फिर उसको समेटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितना हो सकता है उतना कम पानी ही हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप रूम से बाहर आंगन में फ्रिज को निकाल के वॉश करते हैं, तो आप जितना मन करे उतना पानी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने होल में रखा हुआ है, तो होल को पूरा साफ़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कम से कम पानी का यूज़ किया। और इसको बाहर से साफ़ करने के लिए मैंने कोलिन का यूज़ किया है, बाहर से इसको वॉश नहीं किया है, क्योंकि और भी ज़्यादा पानी बिखरता। और बाहर से तो अच्छे से जो इसकी सफाई होती है वो कोलिन से ही बहुत अच्छे से हो जाती है।
अच्छे से जो है चमक आ जाती है फ्रीज़ में। तो इस तरह से मैंने अपने जो फ्रिज है ना मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और इस तरह का जो प्रोसेस है ना फ्रिज को साफ़ करने का, तो वो हमें 2 से 3 महीने में रिपीट कर लेना चाहिए। और गाइज़ ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो दीदी थी जो इसको यूज़ कर रही थी वो किस तरह से इसको यूज़ कर रही थी। मतलब मन भी नहीं करता यार इतना गंदा फ्रिज को यूज़ करने का या फिर उसमें सामान रखने का। और फिर तब तक जो है ये सेक्शन वगैरह थे वो धो के पहले ही रख दिए थे मम्मी ने। तो अभी वो भी अच्छे से सूख गए हैं, तो उनको साथ के साथ मैंने इसमें लगा दिया है। और गाइज़ आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी में फ्रीज़ का क्या ही यूज़ करना, तो गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। यहाँ पे जैसे कि अपनी तरफ जून जुलाई में जो गर्मी होती है ना, वो वाली गर्मी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे फ्रीज़ का यूज़ ही करना है, क्योंकि ठंडा पानी अच्छा लगता है, गर्म पानी वैसे भी हो जाता है बोतल वगैरह में। तो फ्रिज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और यहाँ पे ना दिन रात कूलर और पंखे चलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो अच्छे से मैंने सेक्शन को लगा दिया। और उसके बाद बारी आती है ऊपर वाली ट्रे को सेट करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाली जो ट्रे होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि जो फ्रीज़र होता है उसका जो पानी है वो और चीज़ों पे नहीं गिरता है। और यहाँ पे जो वेजिटेबल वाली जो ट्रे थी ना उसमें मैंने थोड़ा सा न्यूज़पेपर को लगा दिया है, ताकि बार बार जो ये वेजिटेबल है ना वो गंदी ना हो। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपनी वेजिटेबल को मैं अपने फ्रीज़ में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए हुए हैं जिससे कि बहुत ही अच्छे तरह से वेजिटेबल जो है स्टोर हो जाती है और आपका फ्रीज़ गंदा नहीं होता। और करीबन 3 घंटे की मेहनत के बाद इस तरह का मेरा जो फ्रीज़ है वो साफ़ हुआ है। तो पहले के फ्रीज़ में और अब के फ्रीज़ में आप बिल्कुल फ़र्क देख सकते हैं। तो अब बारी आती है इसमें अच्छे से सामान अरेंज करने की और इसके ऊपर थोड़ा सा सामान सेट करने की। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक फ्रीज़ कवर लगाया है, जिसके ऊपर मैं अपने कान्हा जी की मूर्ति रखूँगी और जो मैंने एक डीआईवाई बनाया था वो रखूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये वाला जो डीआईवाई है। और इसके बाद मैं इसमें जो है सामान अरेंज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ सामान मैंने पहले ही रख दिया था, लेकिन अभी मैं इसमें वेजिटेबल स्टोर करूँगी। तो मेरा जो वेजिटेबल स्टोर करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है और बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो मैंने क्या किया, सारी की सारी वेजिटेबल को वॉश करके अच्छे से पोंछ करके जो हमारे पास शॉपिंग बैग्स वगैरह आते हैं ना उसमें सारी वेजिटेबल सेट करके रख दी। और इस तरह के पाउच में भी वेजिटेबल सेट करके रख दी, ताकि जो फ्रीज की वजह से जो हमारी वेजिटेबल है जैसे कि भिंडी हो गई या फिर फली हो गई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका कि मॉइस्चराइज़र फ्रिज सोख लेता है, तो वो इस तरह से सोखेंगी नहीं। और अलग अलग सेक्शन में मैंने ये सब्जियां रखी हैं, तो ईज़िली पता भी चल जाएगा कि कौन सी सब्जी कौन से सेक्शन में रखी है। तो आज के व्लॉग्स में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।